भ्रष्टाचार। नमस्ते दोस्तों। भ्रष्टाचार, करप्शन और बांग्ला में कहा जाता है दुर्नीति। करप्शन इज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट पॉसिबल इफ करप्शन इज नॉट एंडेड। भ्रष्टाचार का बातें हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम से हम लोग भ्रष्टाचार का शब्द सुनते आ रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में कितने लोगों का सज़ा मिला है? स्वतंत्र भारत से आज तक कितने लोगों को भ्रष्टाचार में सज़ा मिला है? पहले तो ये सज़ा बच्चे लोगों का खिलौना जैसा था। 2-3 महीने से 2-3 साल तक सज़ा का प्रावधान। भारत का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया तो भारत कभी भी डेवलपमेंट कंट्री का श्रेणी में नहीं आ पाएगा। भ्रष्टाचार इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन इंडिया। मेरा जब जन्म नहीं हुआ था, मेरा एज 30+ है, मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तब से मैं भ्रष्टाचार का ये शब्द, ये वर्ड सुनते आ रहा हूँ। लेकिन कितने लोगों को सज़ा मिला है आज तक? लगभग जब से जन्म हुआ तब से हम लोग भ्रष्टाचार सुनते आए हैं। बफर्स घोटाला हुआ, लेकिन बफर्स घोटाला में आज तक कितने लोगों का सज़ा मिला? एक भी नहीं, किसी को नहीं सज़ा मिला। उसके बाद हम लोगों ने, भारत में भ्रष्टाचार होता ही रहता है, लेकिन बड़ा घोटाला। उसके बाद भारत में घोटाला का नाम सुना, कॉमनवेल्थ ऑयल गेम घोटाला, कितने लोगों को सज़ा मिला? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला। भारत में बहुत ही घोटाला है, लेकिन कितने लोगों को सज़ा मिला? भारत में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है और भारत का कानून भ्रष्टाचार का विरुद्ध, करप्शन के विरुद्ध छोटा मोटा सज़ा का प्रावधान है। एक्ट 8 में, मतलब धारा 8 में 2018 संशोधन के मुताबिक करप्शन के घोटाला 2-3 महीने को बढ़ा के 2-3 साल किया गया और 3 साल को बढ़ा के 7 साल तक किया गया। करप्शन लेने वाले और देने वाले दोनों को ही दोषी ठहराया गया। सज़ा का प्रावधान है। और 2018 के संशोधन कानून के मुताबिक धारा 8 में जो भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार का जितना कमाई, ज़मीन, पैसा और प्रॉपर्टी सभी कुर्क करने का नियम है। यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये छोटा मोटा कानून और सज़ा से क्या भारत में भ्रष्टाचार रुक सकता है? सोचिए, अगर भ्रष्टाचार का विरुद्ध कड़ाई से सज़ा, कम से कम 40 से 60 वर्ष तक सज़ा अगर नहीं होगा तो भारत में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। छोटा मोटा करप्शन कानून से देश नहीं चलेगा। अगर भारत को विकसित भारत या विश्वगुरु बनना है तो भारत को करप्शन के विरुद्ध कठोर कानून लाना पड़ेगा। जो 2018 का कानून, करप्शन का विरुद्ध जो कानून बनाए, संशोधन किया गया था, जो करप्शन देने वाले और लेने वाले दोनों ही दोषी ठहराया गया है। जो करप्शन देता है उनको मजबूर करके घूस लिया जाता है, मतलब फोर्स करके उनको करप्शन पैसा लिया जाता है। घूस देते हैं तो अपने मर्जी से घूस किसी ऑफिसर या कोई प्रशासन या कोई नेता को नहीं देते। घूस देने के लिए पब्लिक को मजबूर किया जाता है, तब घूस पब्लिक लोग देते हैं। अगर घूस देने वालों को ही सज़ा मिलेगा तो भ्रष्टाचार वाले इतना आसानी से कभी भी नहीं पकड़ाएंगे। भ्रष्टाचार लेने वालों को कठोर सज़ा होना चाहिए, तब भ्रष्टाचार रुक सकता है। जो भी हो, उनको कठोर सज़ा होना चाहिए, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। और अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो जो घूस ले रहा है उसे पकड़ा जाए, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। पब्लिकों को घूस देने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर पैसा नहीं देगा तो उन लोगों का काम ही नहीं होगा। बार बार ऑफिस का चक्कर घुमाया जाएगा। साधारण पब्लिकों को घूस देने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लोग इसलिए साधारण लोग घूस देते हैं। अगर घूस देने वाले साधारण पब्लिक को सज़ा दिया जाएगा तो घूस लेने वाला कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। कानून को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो अगर घूस जबरन दे रहा है, प्रमाण मिला है, सज़ा होना चाहिए, और घूस लेने वालों को कठोर सज़ा देना चाहिए, तभी ये
घूस रोक सकता है। क्लेम करने के लिए, कोई अभियोग जनाने के लिए वहाँ भी घूस देना पड़ता है। भारत में हर एक जगह करप्शन है। ये करप्शन का सज़ा 2 से 7 साल छोड़ के लगभग भारत सरकार को 60 साल करप्शन का सज़ा करना चाहिए। जो करप्शन कर रहा है, घोटाला पैसा ले रहा है करप्शन का, जो भी हो, उन लोगों का सज़ा 20 से 60 साल अगर सज़ा मिलेगा करप्शन करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, तो ऑटोमेटिक करप्शन भारत में रुक जाएगा। हम लोग देखते हैं कि 6 महीने में रोड उखड़ने लगता है, हजार करोड़ का पुल धंस जाता है। कुछ महीने पहले आप लोगों ने बिहार में देखा, हजार करोड़ का पुल, जो कई किलोमीटर का पुल था, वो धंस गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेता लोग, आप लोग नेता लोग को देखें, ML MP 5 से 10 बरस या 15 बरस का ML MP 1000 करोड़ कमा लेते हैं, 500, 1000, 2000 करोड़ कमा लेते हैं, या 10,000 करोड़ कमा लेते हैं। इन लोग कैसे कमाते हैं? आप लोग देखे हैं, आपका सामने में ही कोई ML MP होगा। साधारण परिवार से आने वाले कोई ML MP अगर 1000 करोड़ कमा ले, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी, ज़मीन, पैसा या गोल्ड, सोने खरीद ले, तो यही तो है भ्रष्टाचार। एक ML MP का पेमेंट कितना था? 5-10 साल पहले एक ML MP का 1 लाख से नीचे था उन लोगों का पेमेंट, अब 1 लाख 2 लाख हो गया है। एक ML MP का 10 से 15 साल में उसका कमाई कितना होगा? उनका तो खर्चा भी है, फैमिली खर्चा है, लेकिन उन लोग कैसे 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़ का मालिक बन जाते हैं? जांच तो इन लोगों का पहले होना चाहिए। और प्रशासन ने बड़ा ऑफिसर लोग, उन लोगों का पेमेंट कितना है? लगभग 1 लाख होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उन लोग कैसे 1000 करोड़ का और 500 करोड़ का, 2000 करोड़ का मालिक बन जाते हैं? तो जांच होना चाहिए। अगर कोई नेता ML MP बनता है, ML MP जब निर्वाचन में अपना डिटेल्स देता है, वहाँ उन लोगों का उल्लेख करना चाहिए। भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए। भारत सरकार अगर रुक सकता है, अगर भ्रष्टाचार दिल से चाहता है कि भ्रष्टाचार भारत में रुके, तो रोक सकता है। नेताओं को का जब नॉमिनेशन होता है, तब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एक साथ लिंक करना चाहिए सरकार को, उसका ज़मीन कितना है, ताकि सरकार जान सके। एक क्लिक में, ऑनलाइन में सरकार जान सके, पब्लिक नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो पब्लिक भी देख सकता है उनका पैसा कितना था जब इलेक्शन में नॉमिनेशन भरा। जो 5-10 साल पहले या निर्वाचित होके ML MP बन के 5 साल पहले में कोई 1000 करोड़ कमा ले, तो यही तो है घोटाला। तो इन लोग को सज़ा मिली, इन लोगों को कार्रवाई हो। अगर कोई ऑफिसर, प्रशासनिक ऑफिसर 500-600 करोड़ कमा ले, तो यही तो है भ्रष्टाचार। तो इन लोगों पर जांच हो, कैसे इन लोग 1000 करोड़ कमा लेते। अगर कोई नौकरी करता है सरकारी ऑफिसर, तो उन लोगों का भी कितना ज़मीन है और कितना पैसा बैंक में, कितना सोने है, कितना ज़मीन है, वोटर, आधार, पैन एक साथ लिंक करके ज़मीन का, उसका प्लॉट नंबर, कितना ज़मीन है, अगर ऑनलाइन सरकार ले ले, नौकरी चयन करने समय इसका कितना पैसा है, और नौकरी करने के बाद इन कैसे 1000 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया, जितना उनका प्रॉपर्टी था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही तो है भ्रष्टाचार। सरकार रोक सकता, और ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार तत्काल उन नेता और ऑफिसरों पर या प्रशासन पर जांच बैठाए, और अगर उनका हिसाब से इनकम से ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, सोने मिला, तो सभी को कुर्क किया जाए और सरकार अपना अधिग्रहण कर ले, तभी भ्रष्टाचार रुक सकता है। नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचार भारत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार भारत का हर एक जगह भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार है। अगर भारत सरकार रोकना चाहे तो इसको पहले कानून को बदलना पड़ेगा। ये 3 से 7 साल धारा 8 का जो सज़ा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 20 से 60 साल तक करना पड़ेगा, तभी
भ्रष्टाचार रुकेगा। ऐसे नेता लोग ही भ्रष्टाचार करेंगे, प्रशासन का लोग ही भ्रष्टाचार करेंगे। अगर सरकार चुप रहे तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा। तो वीडियो का ही ख़त्म करते हैं। देखो, आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में कैसे भ्रष्टाचार रुक सकता है। क्या 3 से 7 साल का सज़ा से रुक सकता है, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध और कड़ा कार्रवाई होना चाहिए कि लगभग 60 साल का सज़ा, और प्रशासन और नेताओं पर भी आय से ज़्यादा इनकम हुआ है तो इन नेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा कानून लाना चाहिए, तब भारत सरकार में डेवलप भी होगा भारत, और भारत का ऑटोमेटिक डेवलप होगा और भारत विकसित होगा। तो वीडियो का ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।